हेलो जी, हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मिस नैना का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट नैना। आज फिर एक कहानी अपनी सी प्यारी सी। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। अब कहानी जारी करते हैं। मैं अहमदाबाद से हूँ और ये बात फरवरी 2020 की है। मेरी उम्र 34 साल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं रोज़ाना जिम, योगा और रनिंग करता हूँ। एक दिन मैं ऊपरी मंजिल में स्थित जिम से कसरत करके नीचे आ रहा था। उस समय लिफ्ट बंद ही होने वाली थी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा वापस से खुला और मैंने देखा कि एक लड़की भी लिफ्ट में आ गई। क्या देखने में थी। सुबह सुबह मैं सामने से गजब फ्रेश दिख रही थी। मैं बस उसकी खुशबू सूंघता रह गया। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे देख के प्यारी सी स्माइल दे दी। मैं भी बदले में स्माइल पास कर दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। ऐसी खूबसूरत भाभी जिम में पहले मैंने कभी देखा नहीं था। बाद में मालूम पड़ा वो अधिकतम समय ट्रेडमिल वाले सेक्शन पे ही आती थी। खैर, अब मैं उसको रोज़ाना देखने लगा। वो भी मुझे स्माइल देती और देखती थी। उसे देख के लगता वो बड़े घर से है। हालांकि मेरे लिए बड़ा कठिन था उसे अप्रोच करना। सो मैं बस उसे देखता ही रह जाता और बस ख्यालों में खोता रह जाता। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और मेरे साथ धीरे धीरे बात होने लगी। उसका नाम मुस्कान। शुरू में तो वो मेरी उससे जिम में रिलेटेड बातें ही होने लगी, मगर बाद में कुछ औपचारिक बातें भी होने लगी। मुस्कान के बाद बातों ही बातों में पता चला वो 38 की है, मगर खुदा कसम उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता वो 28-29 की होंगी। कुछ दिन बाद उन्होंने बताया कि वो खुद के एक बड़े कंपनी में काम करती हैं और उनके पति बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके पति बहुत बिजी रहते हैं। उनके घर में एक लड़का है जो 10वीं में पढ़ता है। उसकी सबसे बड़ी बात जो थी वो हमेशा मुस्कुराती रहती। कुछ दिन बाद हम जिम के कैंटीन में भी मिलने लगे, साथ में जूस पीते। अब तो मानो उसकी आदत सी हो गई। वो जिम ना आती तो मैं भी वापस घर चला जाता। एक दिन हम कैंटीन में जूस पी रहे थे। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या हम फ़ोन पर बातें कर सकते हैं? पहले तो उसने मुझे घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उनका बिना कोई जवाब दिए कहा, मैं चलती हूँ। उसके इस तरह का रुख से 1-2 बार तो मैं डर गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। इसी डर से मैं अगले 2-3 दिन तक जिम नहीं आया। फिर संडे आ गया तो जिम बंद था। उसी संडे मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। मैंने कॉल पिक किया तो सामने से एक प्यारी सी आवाज़ आई, हेलो पंचम। मैंने कहा हाँ। वो बोली, इतना डर गए कि जिम भी नहीं आते? मैंने कहा, आप कौन बोल रही हैं? उसने कहा, मैं मुस्कान। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। मैंने पूछा, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? उसने हंसते हुए कहा, मैं जादूगर हूँ। मैं सोचने लगा तो उसने बोला, जिम से लिया है तुम्हारा नंबर? मैंने बोला, ओके, बताइए आप कैसे कॉल किए? उसने कहा, मुझे लगा बुरा मान गए, इसीलिए बस फ़ोन कर दी। मैंने कहा, नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है?
आप मुझे नंबर दे या ना दे, ये तो आपकी मर्जी। उसने कहा, आप कभी समझदार हो गए हैं। मैं फिर चुप हो गया। वो बोली, आप मुझे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ टेलीग्राम एप्लीकेशन में ही बात करूँगी, मुझे कॉल नहीं करोगे। मैंने कहा, इट्स ओके। कुछ देर बाद मैंने टेलीग्राम डाउनलोड किया और उसको रिक्वेस्ट भेज दिया। तुरंत ही जवाब आ गया। फिर तो हम बहुत बात करने लगे, कभी कभी वो कॉल भी कर लेती। धीरे धीरे हम बहुत ही अच्छे से बात करने लगे। एक दिन उसने बताया वो ड्रिंक भी करती है। मैंने कहा, ये मैंने नोट कर लिया। वो बोली, क्या नोट किया? मैंने हंसकर कर दिया, आपकी ड्रिंक करने की आदत। वो भी हंस दी। फिर एक दिन उसने बताया उसकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन उसका हस्बैंड बड़ा रूड है। वो एक ऐसे दोस्त को ढूंढ रही है जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सकती है। मैंने कहा बस। तो अगला सवाल करते हुए उसने पूछा, क्या मैं आपसे भरोसा कर सकती हूँ? मैंने कहा, मैं कभी भी भरोसा नहीं तोड़ूंगा। वो मेरी बात सुन बड़ी खुश हुई। कुछ 2 दिन बाद शाम को उसका कॉल आया। उसने पूछा, अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा, इवनिंग वॉक। उसने कहा, कौन सी एरिया में हो? मैंने कहा, मैं ड्राइविंग एरिया में हूँ। वो बोली, मैं उधर ही आती हूँ, साथ में कॉफ़ी पीने चलते हैं। मैंने कहा, ओके, आ जाओ। 10 मिनट के बाद उसकी कार आई और उसने इशारा से मुझे बुलाया। मैं कार में आ गया और कार चल पड़ी। हम हाईवे पे एक रेस्टोरेंट पर रुक गए और कॉफ़ी ऑर्डर की। आज वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, अरे आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। वो बोली, क्या इरादा है? मैंने लंबे सांस लेते हुए कहा, इरादा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता जिससे आप नाराज़ हो। तो वो हंसने लगी और बोली, तुम बड़े डरपोक हो। मैंने कहा, डरपोक नहीं, मैं जेंटलमैन हूँ। मेरे इतना कहने पर अचानक वो मेरी तरफ बढ़ाई और फिर मैं मानो एकदम चौंक सा गया और फिर गहरी सांस ली। सच में बहुत ही खूबसूरत थी वो चीज़ मेरी ज़िंदगी की। अचानक से कार नॉक हुआ, हम अलग हो गए। एक कॉफ़ी वाला था। मैंने कॉफ़ी ली और कार की विंडो वापस बंद कर दी। वो फिर मेरी तरफ आई और फिर हम दोनों बात करने लगे। अचानक हम दोनों आगे बढ़ने लगे। हम लोग पब्लिक प्लेस में थे। मैंने मुस्कान को रोका और कहा, पब्लिक प्लेस में ऐसे ठीक नहीं है। वो मेरी बात समझ गई। अब हम दोनों कॉफ़ी पी। उसने मुझे घर ड्रॉप किया। कुछ देर बाद उसका कॉल आया। उसने कहा, थैंक्स यार, तुमने पब्लिक प्लेस में मुझे रोका। मैंने कहा, हाँ, मुझसे भी गलती हो गई। किसी ने उसके मन में चीज़ छीनने का अपराध मुझसे हो गया। वो बोली थी, यू नॉटी। मैंने कहा, यार मैं तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने कहा, दोबारा कब मिलना है? दोबारा कब मिलते हैं, क्या होता है, यह आपको इस कहानी के दूसरे पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।